देखिए मैं आपको बात करने जा रहा हूँ जनरल टर्म ऑफ एन एपी की। तो जनरल टर्म क्या होता है? देखिए ऐसा है, सपोज मुझे सीरीज कोई गिवन हो, वो लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से एक सीरीज गिवन हो और मैं आपसे पूछूं 20th टर्म क्या है, 30th टर्म क्या है, 50th टर्म क्या है, एंड ऐसे मैं आपसे कुछ भी पूछ सकता हूँ 100th टर्म कौन सा है, 200th टर्म कौन सा है। तो फिर आप कैसे उसको डिफाइन करते हैं, और इसी चीज को हम बोलते हैं क्या, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। इसका अपना एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हम अच्छे से यहां समझेंगे। सो यू कैन सी नाउ, ठीक है, यहाँ पे जनरल टर्म ऑफ एपी ये होता है, इसको हम टी एन से डिनोट करते हैं, और सपोज ये टी एन आपका है, ये होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये मैं आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बता चुका हूं। इस टी एन को हम a n भी कह सकते हैं, सो a n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये आपका l भी होता है, लास्ट टर्म से भी इसको हम डिनोट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि टी एन का जो फॉर्मूला है वो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फिर a प्लस एन माइनस 1 इंटू को हम क्या बोलते हैं, a n भी कह सकते हैं, और या फिर हम l भी कह सकते हैं इसको। अब इसमें a क्या चीज होता है बेटा, a मीन्स फर्स्ट टर्म एंड d मीन्स क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ओके, एंड n मीन्स क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स। ये आपको बेहतर तरीके से पता है, आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, बट यहाँ पे हम एक टॉपिक ले रहे हैं, और ये हमारा जो एक्सरसाइज है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे हम जो क्वेश्चंस लगाएंगे, इसलिए मैंने इसको आपको दोबारा से डिफाइन करके इसका यूज हम करेंगे। तो क्वेश्चन में an क्या होता है, a क्या होता है, n क्या होता है, d क्या होता है, मैंने आपको डिफाइन किया। अब देखिए इस पे हम एक और फॉर्मूला समझेंगे। अगर आपसे कहता है nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एपी, सेकेंड है nth टर्म ऑफ एंड फ्रॉम एपी, लाइक अगर कोई सीरीज है और वो सीरीज गिवन है, तो हमें लास्ट से तीसरा टर्म निकालना हो, तो हम कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे। इट मींस इसमें लास्ट टर्म गिवन होगा, लास्ट टर्म जब फर्स्ट टर्म ट्रीट करेगा, फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, उसके लिए होता है टी एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एल क्या चीज है, दैट इज योर लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज। तो अगर लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज गिवन होता है क्वेश्चन में, और आपसे कहता है कि एंड से, इट मींस लास्ट से थर्ड टर्म क्या होगा, तो एन की वैल्यू 3 रखेंगे, लास्ट टर्म में एल की वैल्यू, लास्ट टर्म आपका एल यूज कर दिया जाएगा, और डी तो कॉमन डिफरेंस जो होता है वही पुट करेंगे हम। तो इस वजह से इसका फॉर्मूला होता है nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी, तो हम इसको क्या जानेंगे, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है अगर हमें सीरीज के nth टर्म को निकालना हो फ्रॉम द एंड ऑफ एपी, तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो ये आपने देखा 2 फॉर्मूले, और यही इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या लेते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहाँ पे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 की बात करने जा रहा हूं यहाँ पे, और मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया, उसी पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज दैट कि फाइंड द 12th 24th एंड nth टर्म of the AP is given by 9, 13, 17, 21, 25 and so on। तो इस तरीके से सीरीज चल रही है, इसमें आपके फर्स्ट 5 टर्म दिए गए हैं, और आपसे पूछ रहा है कि अगर सीरीज ऐसे चलती रहेगी तो 12th टर्म क्या होगा, 24th टर्म क्या होगा, और फिर nth टर्म क्या होगा। तो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले मैं निकालूंगा यहाँ पे nth टर्म। कैसे, यू कैन सी नाउ द nth टर्म कैसे निकालेंगे हम। 9 we have the series 9, 13, 17, 21 and 25 डॉट डॉट। ये आपको सीरीज गिवन है, कोई भी सीरीज गिवन होती है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं बेटा, उसमें a निकालते हैं फर्स्ट टर्म। सो a कितना हो जाएगा 9, इसके बाद हम क्या निकालते हैं बेटा, d।
डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। इट मींस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब देखिए अगर हम इसको माइनस करें 13 माइनस 9 तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। इसके बाद ये हो गया ए, ये हो गया डी, और एन तो एन रखेंगे क्योंकि सबसे पहले हम क्या निकालने जा रहे हैं? nth टर्म। सो अगर हम देखें वी नो दैट Tn is equal to a plus n minus 1 into d। ये आपको पता है फॉर्मूला। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसे वैल्यू पुट कर देंगे। Tn is equal to a की वैल्यू कितनी है बेटा? 9 प्लस n रहेगा क्योंकि nth टर्म निकालना है, और d की वैल्यू कितनी है? 4 है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 9 प्लस ये हो जाएगा 4n माइनस 4। 9 माइनस 4 कितना हो जाता है? 5। सो Tn इज इक्वल टू 4n प्लस 5। ये देखिए सबसे पहले आपको क्या निकाल के दिखा दिया मैंने? Tn, दैट इज योर nth टर्म। ये जो आपका पार्ट कर रहा था nth टर्म निकाल के दिखाइए, तो nth टर्म हमने सबसे पहले फाइंड आउट कर लिया और आपको बेहतर समझ में आया होगा, ये मेरी उम्मीद आपसे है। अब देखिए यहां पे मैं निकालने जा रहा हूं क्या बेटा? 12th टर्म, क्योंकि आपको T12 भी निकालना था। अब ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, क्योंकि जब आपको nth टर्म गिवन होता है तो उसमें हम क्या कर देते हैं बेटा? n की जगह हम 12 रख देंगे, फिर हमें 12th टर्म निकल आएगा। सो आपको कुछ करना नहीं है, इसी में n की जगह 12 रख देना है। सो अगर n की जगह 12 पुट करेंगे तो 4 into 12 प्लस कितना हो जाएगा? 5। देन T12 इज इक्वल टू 4 12 जा 48 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? T12 इज इक्वल टू, अगर ऐड करेंगे तो आएगा ये 53। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारा T12 कितना आ रहा है बेटा? दैट इज योर 53। सो इजीली आपने समझा। अब देखिए हम निकालेंगे 24th टर्म, तो T24 निकालना है, फिर इसमें हम n की जगह 24 रख देंगे। 4 into 24 प्लस 5। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, और इस तरीके से T24 जो होगा अगर इसको ऐड करें आप तो 101 आएगा ये। तो इस तरीके से आपने देखा कि T24 की वैल्यू कितनी आ रही है? 101 आ रही है। तो आपने इस फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से देखा। हमें सीरीज गिवन थी और हमें nth टर्म निकालना था, 24th टर्म निकालना था, 12th टर्म निकालना था। इस तरीके से मैंने सबसे पहले क्या किया बेटा? nth टर्म निकाला, और उसमें हमने तो क्लास मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिफाइन किया आपको, वो हमारा nth टर्म वाले फॉर्मूले पे बेस्ड था। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है डिटरमिन द 10th टर्म। देखिए डिटरमिन द 10th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द एपी। एपी के एंड से 10th टर्म कौन सा होगा ये आपको बताना है। मैंने आपको सेकंड फॉर्मूला बताया था, nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी, दैट इज l minus n minus 1 into d। आपको डिटेल में समझाया था मैंने इसी लेक्चर में अपने। सो देखिए यहाँ पे सीरीज क्या है? 4 9 14 एंड सो ऑन 254 लास्ट टर्म है इसका। तो आपको बेहतर पता है इसमें जो लास्ट टर्म है। सो वी हैव द सीरीज, सबसे पहले इसको लिखेंगे वी हैव 4 9 14 254, ये आपको गिवन है। अब अगर हम बात करें इस सीरीज के फर्स्ट टर्म की तो 4 है, डी की बात करें तो 9 माइनस 4 कर देंगे, और ये कितना आ जाएगा बेटा? 5 आ जाएगा। एंड लास्ट टर्म कितना है? 254। सो वी नो दैट, और देखिए एक चीज और, यहाँ पे n कितना गिवन है बेटा? 10, क्योंकि आपको क्या निकालना था? 10th टर्म, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। सो देखिए, सो वी नो दैट nth term from end of AP will be L minus n minus 1 into D. So T10 अगर हम निकालेंगे means 10th term from the end of AP. So L की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा? 254 माइनस n की वैल्यू है 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी रखेंगे बेटा? 5 रखेंगे। सो 254 माइनस ये 9 हो जाएगा इंटू 5,
तो ये हो जाएगा 254 माइनस ये आपका हो जाएगा 45। अब अगर हम 14 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 9, 4 में से 4 गया 0 और यहाँ पे देखिए 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से T10 इट मींस 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP ये आपका हो जाएगा 209। तो इस तरीके से आपने देखा अच्छे से कि अगर हमें क्वेश्चन में इस तरीके से गिवन होता है डिटरमिन 10th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ AP तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं जो कि है L माइनस n माइनस 1 इंटू D। कोई डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर बताएं। हाँ तो बेटा यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। आपने 2 क्वेश्चंस हमारे देखे और फुली आपको बहुत अच्छा लगा और समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज हमसे जरूर पूछें, मैं आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है यहाँ पे कि विच टर्म मींस क्या होता है, कौन सा टर्म ऐसा है ऑफ द सीक्वेंस इज 95, यानी कि वो कौन सा टर्म है जो कि 95 होगा इस सीरीज का, ये बताना है। इट मींस विच टर्म अगर कभी कहेगा आपसे, हाउ मेनी टर्म्स कहेगा अगर आपसे क्वेश्चन में, तो उसमें आपको हमेशा n की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, n नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको n की वैल्यू निकालनी है। क्या क्या गिवन है चलिए हम डिस्कस करते हैं। देखिए वी हैव द सीरीज -1 3 7 11 एंड सो ऑन, और देखिए यहाँ पे Tn गिवन है। Tn कितना गिवन है बेटा 95। यहाँ पे पूछ रहा था which term is 95, it means let the nth term will be 95। अगर क्वेश्चन में ऐसी लैंग्वेज कभी भी यूज करेगा कि which term of this sequence is something, कुछ भी दिया होगा यहाँ 95 गिवन है, तो वो हमेशा an की वैल्यू होगी या फिर Tn की वैल्यू होगी। याद रखिएगा Tn का मतलब nth टर्म होता है, वही मीनिंग होता है स्मॉल an का भी मीनिंग होता है। डोंट बी कंफ्यूज्ड। तो कुछ बुक में an यूज करते हैं, कुछ बुक में Tn यूज करते हैं, दोनों सेम चीज है, ठीक है। इस पे आपको कोई प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए Tn गिवन है 95 एंड a की वैल्यू कितना है बेटा -1, d की वैल्यू है 3, -1 करेंगे तो 3 + 1 हो जाएगा, और इस तरीके से कॉमन डिफरेंस कितना मिलेगा 4 मिलेगा। अब देखिए 3 थिंग्स गिवन है और हमें चौथी चीज निकालनी है, 4th थिंग्स निकालनी है। तो हम जानते हैं, सो वी नो दैट, देखिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मैंने इसको कई बार आपको समझाया है अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भी, इस वीडियो लेक्चर में भी मैंने स्टार्टिंग में इसको डिफाइन किया, जिससे कि आपको पूरा वीडियो बहुत समझ में आ जाए अच्छे से, कोई प्रॉब्लम ना हो। सो देखिए ये आपके पास फॉर्मूला है और हम इसमें क्या करेंगे, Tn की वैल्यू रखेंगे 95 इज इक्वल टू a की वैल्यू है -1 प्लस n तो निकालना ही है आपको, n-1 इंटू d की वैल्यू कितनी है 4 है। अब क्या करेंगे 95 और ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू n-1। अब ये 96 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 इंटू n-1। अब देखिए इस 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है इसके n-1 के, तो ये 4 डिवाइड में आ जाएगा, तो 96/4 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा n-1। अब इससे हम डिवाइड कर देंगे, इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं, 4 2 जा 8 और यहाँ 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16 इज इक्वल टू n-1। अब इस 1 को जब इधर लाएंगे तो 24 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा n, और ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा 25। तो इस तरीके से जो 25th टर्म होगा वो इस सीरीज का क्या मिलेगा 95 मिलेगा, 95 वैल्यू देगा। तो इस तरीके से आपने निकाल के दिखा दिया कि n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 25 है। इट मींस जो सीरीज का 25th टर्म होगा वही इसका आपका 95 मिलेगा टर्म। तो ये आपने देखा, इस क्वेश्चन को हमने डिफरेंट क्वेश्चंस को आपके लिए ले रखा है, जिससे आपको हर टाइप के क्वेश्चंस। हाँ तो क्लास मैं यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूंगा। 3 क्वेश्चंस आपने देखे, होपफुली आपको बेहतर समझ में आया होगा। प्लीज अगर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, मैं आपको इस प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, सो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है यहाँ पे, देखिए
क्वेश्चन को अच्छे समझिए क्योंकि हमारा लेवल क्वेश्चन का बढ़ रहा है, तो प्लीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझें। देखिए, द 10th टर्म ऑफ AP इज 52, तो 10th टर्म 52 गिवन है। 10th टर्म का मतलब होता है A प्लस 9D, ये बात आप ध्यान रखिएगा। 10th टर्म का मतलब होता है वी हैव 10th टर्म का मतलब क्या होता है T10, T10 को लिखते हैं A प्लस 9D, और ये कितना गिवन है 52, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ध्यान दीजिएगा। 10th टर्म इज गिवन दैट इज 52 एंड 16th टर्म इज 82। 16th टर्म क्या होता है T16, और ये आपको गिवन है, तो ये हो जाएगा A प्लस 15D, और ये आपको गिवन है कितना बेटा 82। यू हैव सेकेंड इक्वेशन। अब कह रहा है कि फाइंड द 32th टर्म एंड द जनरल टर्म। देखिए, सबसे पहले सीरीज में क्या करना होता है, आपको स्मॉल a एंड d निकालना है ऐसे क्वेश्चंस में। लाइक 2 आपकी इक्वेशन डिफाइन हो रही है, उनको आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, और वहां से आपको a और d निकालना है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अगर ये निकल आएगा तो फिर आप जनरल टर्म पहले निकाल देंगे, उसके बाद 32th टर्म निकल आएगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो देखिए हम कैसे निकालते हैं, हम इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सो क्या करेंगे हम बेटा, देखिए यहां पे देखिए कोएफिशिएंट ऑफ a दोनों सेम है, तो हम जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है इनको हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे, तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस। देखिए a और a माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और हमें क्या मिलेगा 90 माइनस 15d, तो कितना आएगा हमें बेटा, देखिए आपका हो जाएगा माइनस 6d, और इसको माइनस करेंगे आप तो माइनस में आएगा, 2 में से 2 गया 0, 8 में से 5 गया 3, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 30/6, सो इट विल बी 5। सो आपने देखा कि d की वैल्यू क्या मिल गई बेटा 5, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। सो यहां पे हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। हम फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू जो निकली है, जो कि आपकी 5 है, उसको पुट करेंगे, सो वी गेट। देखिए यहां पे मैं सॉल्व करूंगा आपके लिए, यहां पे जब d की वैल्यू पुट करेंगे, सो a प्लस 9 इंटू डी की जगह कितना रखेंगे 5, और इज इक्वल टू कितना है 52, तो a प्लस 9 5 जा कितना होता है 45, तो 45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 52, सो a इज इक्वल टू हो जाएगा 52 माइनस 45, a विल भी कितना होगा यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो आपने देखा कि हमने फर्स्ट टर्म बहुत इजीली निकाल लिया साइमल्टेनियसली, और कॉमन डिफरेंस भी आपने देखा 5 निकल के आ गया। अब हम बात करते हैं जनरल टर्म। देखिए दो चीज निकालनी थी, 32th टर्म एंड जनरल टर्म। जनरल टर्म पहले निकाल देंगे, क्योंकि अगर जनरल टर्म निकल आएगा उसमें n की जगह 32 रख देना, तो आपको 32th टर्म निकल आएगा। सो वी नो दैट, देखिए an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पता है आपको, मैंने बता रखा है। अब क्या करेंगे इसमें, an इज इक्वल टू a की वैल्यू है 7 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 5, सो an इज इक्वल टू 7 प्लस ये हो जाएगा 5n माइनस 5, इस 5 को अंदर भेज देंगे हम, तो निकल के आएगा an इज इक्वल टू, देखिए 7 माइनस 5 कितना होता है 2, तो ये हो जाएगा 5n प्लस 2, ये आपका आ गया क्या जनरल टर्म, जो कि nth टर्म कहलाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस जनरल टर्म में, क्योंकि एक चीज तो निकल आई आपकी जो कह रहा था आपसे फाइंड द जनरल टर्म, अब आपको क्या निकालना है 32th टर्म, तो इसी में आप क्या करेंगे, सो an इज इक्वल टू, यहां देखिए आपको निकालना क्या है 32th टर्म, तो a32 इज इक्वल टू 5 इंटू 32 प्लस 2 कर देंगे आप, ठीक है, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, a32 इज इक्वल टू कितना आएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 116 प्लस 2, ये हो जाएगा 162। तो इस तरीके से आपने देखा कि a32 की वैल्यू कितनी आ गई 162। तो यहाँ पे मैं यहाँ साइड में लिख देता हूं, वैल्यू कितनी आई बेटा a32 की 162। ये आपको अब समझ में अच्छे से आ गया होगा, होपफुली इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बहुत इजी है। आप देखिए an निकाल लेंगे 5n प्लस यहाँ पे कितना आया 2 आया, उस
5n+2 में क्या करेंगे, n की जगह जब 32 रख देंगे तो आपको वैल्यू किसकी मिल जाएगी बेटा, a32 की। तो 32th टर्म आपको इजीली मिल जाएगा। और आपने हाँ क्लास, तो मैं बात करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर के आपके लिए। सो आपने 4 क्वेश्चंस हमारे देखे इस टॉपिक पे, इस एक्सरसाइज पे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और ये आपको बेहतर समझ में आए होंगे, हम आपसे उम्मीद करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की 100% कोशिश करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हर स्कूल में, हर कॉलेज में और बोर्ड में इवन बहुत पूछा जाता है। सो इसकी वर्किंग देखिए, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो देखिए, इफ द mth टर्म, यहां देखिए, इफ द mth टर्म ऑफ एन AP be 1/n, तो मैंने आपको अभी क्वेश्चन में डिफाइन किया था, एक क्वेश्चन ऐसा ही लिया था, बट वो न्यूमेरिक प्रॉब्लम थी। ये आपकी क्या है, अलजेब्रिक प्रॉब्लम है। सो देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सो देखिए आपको mth टर्म गिवन है, तो tm का मतलब होता है a+m-1 into d, और ये गिवन कितना है बेटा, 1/n, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, एंड nth टर्म b 1/m, nth टर्म क्या है, 1/m है, तो nth टर्म का मतलब क्या होता है, a+m-1 into d is equal to 1/m। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है, आपने अच्छे से इसको देखा। अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने का मीनिंग है कि हम फर्स्ट माइनस सेकंड इक्वेशन करेंगे यहां पे। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, दिस a विल बी कैंसिल आउट एंड वी गेट, यहां देखिए इन दोनों को माइनस करेंगे तो हम d कॉमन ले लेते हैं, m-1, और ये -n+1, ये -n करोगे, माइनस कितना हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। तो अब देखिए ये 1 बेटा 1 माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो d की वैल्यू मिलेगी m-n इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे आप तो mn होगा, मल्टीप्लीकेशन, इधर m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से कितना आ गया, m-n, दिस m-n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, mn। ये हो गया कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस सीरीज। तो आपने अच्छे से देखा कि d की वैल्यू हमें कैसे मिली। अब बात करेंगे हम यहाँ पे, यहाँ देखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, किसमें, फर्स्ट और सेकेंड में, किसी में भी रख सकते हो। दिस इज एलिमिनेशन मेथड, और ये आपने अभी अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, मतलब आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, बट ये चीज आपको अच्छे से आती होगी, क्लास 9 में भी मैटर है। सो देखिए अब क्या करेंगे, हम d की वैल्यू फर्स्ट में रखते हैं, तो यहां हो जाएगा a+m-1 into d की वैल्यू कितना है बेटा, 1/mn इज इक्वल टू 1/n। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें रख दिया मैंने। अब a प्लस इसको अंदर भेज देंगे, m/mn माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। देखिए ये m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे a प्लस 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू, देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू इसको उधर ले जाएंगे तो 1/mn हो जाएगा। तो यहाँ पे खास बात ये है कि आपको जो a की वैल्यू थी वही कितनी मिल गई, d की वैल्यू मिल गई। सो प्लीज अच्छे समझिएगा इसी कैलकुलेशन को, अगर कोई डाउट हो तो हमें बताइए कमेंट बॉक्स में आकर के, हम आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो देखिए अब हम क्या निकालना है, हमें mnth टर्म इज 1, ये प्रूफ करके दिखाना है। सो amn का मतलब क्या होता है, mnth टर्म। सो देखिए यही आपको निकालना है एक्चुअली, a+mn माइनस 1 इंटू d की हम वैल्यू निकालेंगे, और ये वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। देखिए a की वैल्यू कितनी है, 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है, 1/mn, ये भी आपकी 1/mn है। तो देखिए दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे amn की जो वैल्यू होगी
अब क्या करेंगे, इसको हम अंदर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा mn प्लस mn बाई mn हो जाएगा माइनस 1 बाई mn, ये अंदर जाएगा तो इसके नीचे ये आ जाएगा और ये माइनस 1 बाई mn होगा। आपको पता है ये टर्म क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल, ये ऊपर नीचे सेम है, तो a mn की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, और ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से आपने इसको सिंप्लीफाई किया, यहां तक तो आपको बेहतर समझ में आया होगा। बस सारी वैल्यू ए और डी की पुट करके सिंप्लीफाई कर लीजिए, और सिंप्लीफाई जैसे ही करेंगे आप उसमें आपको a mn की वैल्यू मिल जाएगी 1। यही प्रूफ करना था कि mnh टर्म 1 होगा, इस बात